हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में है। दोस्तों हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बहुत साथियों ने एबीएम और बीएफएम दोनों क्लियर कर लिया है दोस्तों। और उनका लास्ट पेपर रिटेल बैंकिंग का है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि रिटेल बैंकिंग के लिए भी मैं उन्हें अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर सकूँ दोस्तों, जिससे उनका रिटेल बैंकिंग का पेपर भी क्लियर हो जाए। दोस्तों इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। और अपने दोस्तों से भी दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम आज लेके आए हैं दोस्तों, एक स्कीम थी गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री व्यय वंजन योजना। ठीक है दोस्तों, तो यह योजना दोस्तों केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए लाई गई थी दोस्तों, कि जो रिटायर्ड हो गए और जब तो सर्विस में रहते हैं दोस्तों तो उनको अच्छा खासा सैलरी वगैरह मिलता रहता है, तो उनका एक्सपेंस वगैरह आराम से चलता है। लेकिन जैसे ही वो रिटायर हो जाते हैं तो उनका इनकम कम हो जाता है दोस्तों, और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तरह तरह की इलनेस हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं, और हर जगह सबके जो बच्चे हैं दोस्तों वो उतना सपोर्ट नहीं करते। तो उनके पास गवर्नमेंट ने उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की, जिसका नाम था प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना। ठीक है दोस्तों, तो इस योजना में है दोस्तों, आप एक बार पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और आपको 10 साल तक के लिए उसका पेंशन मिलता रहेगा दोस्तों। और 10 साल के बाद आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट है, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया था, वो भी वापस हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी योजना थी दोस्तों, और ये काफ़ी आगे चल भी रही है दोस्तों। तो दोस्तों यह योजना लॉन्च हुई थी 4 मई 2017 को। 4 मई 2017 को लॉन्च हुई थी दोस्तों, एक साल के लिए, 4 मई 2018 तक के लिए। लेकिन दोस्तों बजट 2018 में इसकी डिमांड को देख के एक्सटेंड कर दिया गया, और यह योजना 31 मार्च 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई। फिर दोस्तों इस योजना को फिर से एक्सटेंड किया गया एक बार, और अभी यह योजना 31 मार्च 2023 तक एक्सटेंडेड है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब यह योजना 31 मार्च 2023 तक अभी चल रही है। ठीक है दोस्तों, ये गवर्नमेंट की योजना है दोस्तों, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन इसको संचालित करती है दोस्तों एलआईसी। केवल एलआईसी जो है दोस्तों, इसको लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसको किसी बैंक से नहीं खरीदा जा सकता, पोस्ट ऑफिस से नहीं खरीदा जा सकता, और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से भी इसको नहीं खरीदा जा सकता। यह केवल ओनली एंड ओनली एलआईसी के द्वारा ही इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें मिनिमम पेंशन है 1,000 रुपये दोस्तों, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट दोस्तों, मिनिमम पेंशन 1,000 है दोस्तों, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों वो 15 लाख है दोस्तों। पहले ये मैक्सिमम इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट 7.5 लाख था दोस्तों, लेकिन अब जो है ये 30 लाख हो गया। अगर इस हस्बैंड और वाइफ दोनों करना चाहते हैं तो 15 लाख हस्बैंड, 15 लाख वाइफ करके इसको 30 लाख तक भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट दोस्तों ये तो आपको बता दिया, इंडिविजुअल 15 लाख तक हो सकता है, जॉइंटली विथ स्पाउस 30 लाख तक भी हो सकता है दोस्तों। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है। ठीक है दोस्तों, इस पॉलिसी को 2 मोड से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन दोस्तों जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एलआईसी की वेबसाइट पर जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए दोस्तों आपको एलआईसी के ऑफिस में जाना पड़ेगा, अदरवाइज एजेंट या जो और भी माध्यम है उसके द्वारा आप इसको खरीद सकते हैं दोस्तों। अब इसमें दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको ये पॉलिसी पसंद नहीं आई दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आपका अगर ऑफलाइन खरीदे हो तो उसको 15 दिन के अंदर ये रिटर्न कर सकते हो बिना किसी चार्जेस के, और ऑनलाइन मोड में खरीदे हैं दोस्तों तो 30 दिन के अंदर इस पॉलिसी को आप रिटर्न कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, इसमें अगर आपका जब रिटर्न करने जाएंगे तो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह का जो चार्ज है वो काट लेगा, और अगर मान लो इस बीच आपको कोई पेंशन एक आध महीने का दे दिया तो वो भी अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें लग रहा है आपको क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। तो अब आगे है दोस्तों, पेंशन कैन बी ऑप्टेड मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली। ठीक है दोस्तों, तो कुछ लोगों को जैसे मंथली पैसे की ज़रूरत है दोस्तों तो मंथली पेंशन ऑप्ट करते हैं, कुछ लोगों को क्वार्टरली या ईयरली ज़रूरत होता है, तो ये इसमें तीनों प्रोविज़न है, चाहे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली कैसे भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इफ पेंशन ऑप्टेड, अब देखें दोस्तों मिनिमम पेंशन इसमें 1,000 है, और अगर दोस्तों अगर मंथली और ईयरली क्वार्टरली करेंगे तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो आपको कम ज़्यादा हो जाएगा। पेंशन अमाउंट आपका सेम रहेगा लेकिन इन्वेस्टमेंट कम ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अगर आपने पेंशन को 1,000 रुपये पेंशन चूज किया है मंथली, ठीक है दोस्तों, तो आपको अब 1,000 रुपये 10 साल तक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा 1,62,100
₹62। ठीक है दोस्तों, इतना रुपये इन्वेस्ट करने का। उसके बाद दोस्तों अगर यही ₹1000 आप एक साथ लेना चाहते हैं तो 1000 का 12 महीने में 12,000 हो गए दोस्तों। तो 12,000 एक साल में जब अगर आपको लेना होगा तो पैसे थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। ₹1,56,658 ही आपको देना पड़ेगा दोस्तों। इसी तरह से एक अप्रॉक्स ये बता देते हैं दोस्तों, अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लगभग 9,300 के करीब आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस पे इंटरेस्ट रेट जो है दोस्तों ये 7.4% है। 7.4% है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट जब एग्रीमेंट के समय जो आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा दोस्तों वही इस पर 10 साल तक अप्लीकेबल होगा। ये ऐसा नहीं है दोस्तों जैसे सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह है, इसमें क्या होता है समय समय पे ये कम ज़्यादा गवर्नमेंट करती रहती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। ये बैंक के एफडी की तरह है दोस्तों। एक बार आपने एग्रीमेंट के समय जो इंटरेस्ट रेट देखा है वही हमेशा 10 साल तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसका देखें सर लोन फैसिलिटी भी इस पर अवेलेबल है। जैसे मान लो बीच में आपको और पैसे की ज़रूरत पड़ गई दोस्तों तो आप इस पर आराम से लोन ले सकते हैं दोस्तों। तो लोन जो है दोस्तों जो परचेज प्राइस जो अमाउंट आपका बचा रहेगा दोस्तों परचेज प्राइस बोलते हैं, उसका 75% आपको लोन ग्रांट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो लोन का रीपेमेंट है दोस्तों, इसमें है कि जो इसका इंटरेस्ट होगा दोस्तों उसका डिडक्शन आपको जो पेंशन मिल रही है उससे कर लिया जाएगा दोस्तों, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट वो आपका बना रहेगा दोस्तों। अगर आप चाहें तो जमा करें और नहीं तो मेच्योरिटी के समय आपको ये प्रिंसिपल अमाउंट काट के आपको मेच्योरिटी कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इस पर आता है दोस्तों टैक्स पेमेंट के लिए। तो दोस्तों एक देखें TDS होता है और एक टैक्स होता है। TDS होता है दोस्तों जो भी आपका अर्निंग हो रहा है वो भी ना देखे TDS उसमें से 10% 20% बैंक या काट लेते हैं दोस्तों, लेकिन बाद में आप ITR फाइल करते हैं तब आपकी एलिजिबिलिटी पता चलती है कि आपको टैक्स पे करना है कि नहीं। अगर आपका टैक्स पेइंग वाले कैटेगरी में नहीं आते तो आपको रिटर्न हो जाता है, तो यहाँ पे TDS नहीं कटेगा दोस्तों। एक तो ये झंझट नहीं। दूसरा है दोस्तों टैक्स आपको पे करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे आप सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन के लिए जो टैक्स के स्लैब बनाए हैं गवर्नमेंट ने उसके तहत आपको ईयरली जो ITR फाइल करते हैं उसमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों सरेंडर वैल्यू। बीच में इस पॉलिसी को दोस्तों आप सरेंडर भी कर सकते हैं। इसमें केवल जैसे आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई या आपको या आपके वाइफ को, तब उस समय दोस्तों आपको जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों वो प्रोड्यूस करने पड़ते हैं और इसके आधार पर आपको जो भी आपका परचेजिंग अमाउंट रहेगा दोस्तों उस समय, ठीक है दोस्तों, उसका 2% पेनाल्टी डिडक्ट कर दिया जाता है और आपको जो पैसा रहता है आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2% पेनाल्टी लगती है, ये ध्यान देने की बात है दोस्तों। और ये केवल क्रिटिकल इलनेस हस्बैंड और वाइफ, ठीक है दोस्तों, उनके लिए ही अप्लीकेबल है। अब पेंशन पेमेंट थ्रू NEFT और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जो आपको पेंशन मिलेगा दोस्तों ये कैश में नहीं मिलेगा दोस्तों। ये तो हर जगह ही हो गया, लेकिन फिर भी जानने की ज़रूरत है दोस्तों। ये जो है NEFT के थ्रू आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अदरवाइज दोस्तों आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू आपको ये पेमेंट होता रहेगा दोस्तों। अब इसमें आता है दोस्तों अगर बीच में डेथ हो गई तब क्या होगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों डेथ हो गई तो आपको जो भी सरेंडर वैल्यू है लास्ट में मेच्योरिटी वैल्यू, तो ये दोस्तों पहले ही मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक तो ये होगा। दूसरा दोस्तों अगर आपने 10 साल के बाद सरवाइव कर लिया, जिसने भी इस स्कीम को ऑप्ट किया था, तो उसका क्या होगा दोस्तों, उसका होगा दोस्तों उसको जो मेच्योरिटी वैल्यू है दोस्तों, जो प्रिंसिपल अमाउंट था मेच्योरिटी वैल्यू वो और 1 महीने का पेंशन, ठीक है दोस्तों, ये दोनों मिला के इनको रिटर्न किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमें लग रहा है कि प्रधानमंत्री व्यय वंजन योजना में हमने जो मैक्सिमम चीज़ें थी वो कवर कर ली हैं दोस्तों, और ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगेगा और एग्ज़ाम के लिए ही बहुत ही फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले दोस्तों, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।